हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? हेलो दोस्तों, आज हम जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे वो है लेटर राइटिंग। सीटी ग्रेजुएशन लेवल में भी लेटर राइटिंग का एक पर्सन आया था, बहुत इजी। एक बार समझ लिया ना लेटर राइटिंग, 10 मिनट की क्लास में आज के बाद आपका लेटर राइटिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो लेटर राइटिंग पे बात करेंगे। लेटर राइटिंग देखो, बिजनेस लेटर, फॉर्मल लेटर में ही आता है। बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर, वो सारे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना जो लेटर के बनेंगे, वो हम टाइप 2 में लेके आऊंगा, मैं पार्ट 2 में। टाइप 2 नहीं, पार्ट 2 में। अभी हम बात करेंगे लेटर राइटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर समझ लिया ना आपने लेटर राइटिंग का, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो लेटर राइटिंग में कभी आपका दिक्कत नहीं आएगा। देखो, लेटर राइटिंग जो आपके एग्जाम में आएगा वो फॉर्मल लेटर का आएगा। तो किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा लेटर राइटिंग का, ध्यान रखो। सबसे पहले लेटर राइटिंग में ध्यान रखो, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस है ना। देखो सारी जो चीजें है ना, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सारी सब लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले जो सेंडर्स एड्रेस है ना, टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड, टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड सेंडर्स एड्रेस। यानी सेंडर्स एड्रेस का मतलब जो लिख रहा है, जो भेज रहा है, जो व्यक्ति लिख रहा है, लेटर जो है ना, लिख रहा है ना, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस है ना। उसका एड्रेस कैसे लिखा जाता है? जैसे घर का नंबर 29, व्यास कॉलोनी, बीकानेर। ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पर दिनांक आएगा। दिनांक का देखो फॉर्मेट ऐसे लिखना है। आज जैसे 26 जनवरी है ना, तो 26 जनवरी 2023। ऐसे कभी भी नहीं लिखना है आपको 6/1/23, ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सही स्ट्रक्चर यही है, 26 जनवरी 2023। तो 2 नंबर पर क्या आएगा? डेट। उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस, जो प्राप्त करेगा उसको, देखो जो प्राप्त करेगा उसको क्या कहते हैं? एड्रेस ऑफ एड्रेसी। एड्रेसी प्राप्त यानी रेसिपेंट एड्रेस, प्राप्त करने वाला। जो व्यक्ति प्राप्त करेगा लेटर है ना, प्राप्त करने वाला, प्राप्त प्राप्त करने वाला रिसीवर एड्रेस, यानी रेसिपेंट्स एड्रेस, प्राप्त करने वाला। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि डेट इज रिटन इन ए फॉर्मल लेटर। डेट कहाँ लिखा जाता है? तो देखो डेट कहाँ लिखा जाता है, ऑप्शन क्या आएगा? बिलो द सेंडर्स एड्रेस, डेट इज रिटन अबोव द रिसीवर्स एड्रेस। समझ गए ना। यानी सेंडर्स पहले, सबसे पहले जो लिख रहा है, 2 नंबर पर दिनांक आएगा, 3 नंबर पर रिसीवर्स एड्रेस, एड्रेस ऑफ एड्रेसी, यानी प्राप्त करने, इसको क्या कहते हैं? दूसरा क्या नाम है इसका? इनसाइड एड्रेस। क्या कहते हैं उसको? इनसाइड एड्रेस। ठीक है। तो इनसाइड एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, एड्रेस ऑफ एड्रेसी। एड्रेसी क्या कहते हैं? प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है ना, लिखी जाती है ना, आफ्टर द डेट। आफ्टर द डेट यानी डेट के बाद में लिखा जाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, अंडर द डेट, डेट के नीचे। उसके बाद में देखो सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट इज रिटन, सब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है? आफ्टर द रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर के एड्रेस के बाद में। ठीक है ना। और रिसीवर्स एड्रेस कहाँ लिखा जाता है ना, बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं अबोव द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर, ये ध्यान रखना है। अबोव यानी ऊपर है ना, और बिलो यानी नीचे। ओवर, ओवर भी आ सकता है, ओवर यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद में देखो सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन को क्या कहते हैं? ग्रीटिंग भी कहते हैं, ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग। देखो हम ऑफिशियल लेटर है, किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं, हमारा बिजनेस लेटर है, तो ध्यान रखो डियर सर या मैडम। अगर हमारा उसके, हम आपस में नहीं जानते, जैसे मैं कलेक्टर को लेटर लिख रहा हूं, मैं कलेक्टर, एसडीएम, पुलिस कमिश्नर को अगर मैं लेटर लिख रहा हूं, उसको मैं नहीं जानता हूं, वो एक ऑफिसर है, अधिकारी को मैं लेटर लिख रहा हूं, तो हम क्या लिखेंगे? डियर सर और डियर मैडम। सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन क्या होता है? यानी ग्रीटिंग, उसको अभिवादन किया, डियर सर डियर मैडम। अगर हम एक ऐसे अधिकारी को लेटर लिख रहे हैं जिसके साथ हमारा फॉर्मल कनेक्शन है,
फ्रेंडली नहीं है, फॉर्मल। तो हम उसका ऐसे भी लिख सकते हैं, डियर मिस्टर आदित्य। जैसे मैं कलेक्टर साहब को लेटर लिख रहा हूं, मैं कलेक्टर साहब को जानता हूं कि कलेक्टर साहब ये है हमारे, ठीक है। और हो सकता है मैं एक बार मिला हूं या नहीं भी मिला हूं, लेकिन मुझे कलेक्टर साहब का नाम मालूम है, मैं कलेक्टर साहब को जानता हूं। एक 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 दफा मेरी मुलाकात हुई है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेकिन फ्रेंडली कनेक्शन नहीं है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मुझे कलेक्टर साहब का नाम मालूम है तो डियर मिस्टर आदित्य, डियर मिस्टर आदित्य। यह देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, कमिश्नर को लिखते हैं, एसडीएम को लिखते हैं, तहसीलदार को लिखते हैं, कलेक्टर को लिखते हैं, तो डियर सर या डियर मैडम। तो देखो आपको पूछेगा, ऑप्शन में पूछेगा क्या, कि सैल्यूटेशन इज रिटन, सैल्यूटेशन लिखा जाता है कहाँ, आफ्टर द सब्जेक्ट, आफ्टर द सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे भी लिख है ना, ऐसे भी पूछेंगे कि सैल्यूटेशन इज रिटन, सैल्यूटेशन लिखा जाता है अंडर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट के नीचे, ठीक है। उसके बाद में हमारा होगा बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर। सर आपसे पूछेगा कि मेन पार्ट क्या है, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द ए फॉर्मल लेटर, ए बिजनेस लेटर। मेन पार्ट जो हमारा है वो है बॉडी ऑफ द लेटर। मेन पार्ट क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर है हमारा, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द लेटर है ना, यानी सैल्यूटेशन के बाद में आफ्टर द सैल्यूटेशन बॉडी ऑफ द लेटर लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर, सारी जो बातें है ना, आपने पहले अपना मतलब परिचय देना है, उसके बाद में क्या कहानी है, फिर उसका सॉल्यूशन, ये सब हो गया बॉडी ऑफ द लेटर में। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंक यू, थैंक यू, थैंकिंग यू नहीं, ध्यान रखना, थैंक यू, थैंक यू वाली लाइन को है ना क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, या कहते हैं सब्सक्रिप्शन। आपसे पूछेगा कि वेयर इज द कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज रिटन, कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहाँ लिखा जाता है, आपसे पूछेगा बिफोर द बॉडी ऑफ द लेटर और आफ्टर द बॉडी ऑफ द लेटर। आंसर क्या होगा, आफ्टर यानी के बाद, यानी आफ्टर द बॉडी ऑफ द लेटर के बाद में क्या लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हम लिखते हैं ना, थैंकिंग यू लिखते थे, थैंक यू। देखो एनसीईआरटी ने किसको सही माना है, एनसीईआरटी ने थैंक यू को सही माना है। एनसीईआरटी अगर आप साइट पे जाओगे वहां देखोगे, या फिर जो 11th की बुक है हमारी एनसीईआरटी की, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या लिखा है, थैंक यू लिखा है, थैंक यू नहीं लिखा है। तो हम किसको फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, थैंक यू मानेंगे। ऑप्शन में अगर हमारा थैंक यू है तो हम बोर्ड को भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी किताब ने थैंक यू लिखा है, तो हम वी कैन चैलेंज द बोर्ड, हम ऑब्जेक्शन लगा के बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं। अगर हमारा ऑप्शन में थैंकिंग यू और थैंक यू दोनों है, हम सही किसको मानेंगे, हम मानेंगे थैंक यू को सही। तो देखो ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को हम सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, सब्सक्रिप्शन, क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हमने लिखा है थैंक यू। उसके बाद में, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, योवर्स सिंसेरली, योवर्स सिंसेरली, ठीक है, योवर्स सिंसेरली। योवर्स सिंसेरली के बाद में जो हम लिखेंगे, ठीक है, योवर्स सिंसेरली के बाद में हम लिखेंगे अपना सिग्नेचर होगा, क्या होगा, सिग्नेचर, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद में क्या लिखा जाएगा, योवर्स सिंसियरली, योवर्स सिंसियरली। देखो योवर्स ऐसे लिखा जाएगा, योवर्स हमें कभी भी है ना ऐसे नहीं लिखना है, योवर्स कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा योवर्स, ये अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी, सीधा लिखना है हमें योवर्स सिंसियरली। उसके बाद में सिग्नेचर, उसके बाद में क्या आएगा, सिग्नेचर नीचे आएगा, सिग्नेचर यानी नाम लिखा जाएगा, वो सिग्नेचर हमारा नीचे आएगा, ठीक है। तो ये देखो का सेंडर्स एड्रेस, का दिनांक, रिसीवर एड्रेस। अब जो हम जो पार्ट 2 आएगा हमारा, पार्ट 2 में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे सारे लेटर्स के टाइप के, ठीक है। तो पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा, ये सीईटी के लिए या फिर आप किसी भी कम्पिटेटिव की तैयारी करें, देखो आप एलडीसी बनने जा रहे हैं या आप किसी भी कम्पिटेटिव का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं,
तो आपको लेटर लिखना आना चाहिए। अगर आपके यानी पेपर में लिखा है आपका लेटर राइटिंग, तो लेटर राइटिंग का पक्का आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में।